नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव की गूंज सुनाई देने लगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, दिल्ली के तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इन दिनों चर्चा करूंगा आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की और कांग्रेस पार्टी की दिल्ली जोड़ो यात्रा की। मनीष सिसोदिया अभी हाल ही के दिनों में दिल्ली आबकारी घोटाला में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए। ऐसे उनको सरकार में शामिल होना तो अभी की परिस्थितियों में मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो दिल्ली सरकार को मंत्री ना होते हुए भी कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार का कंट्रोल उनके हाथों में है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की राजनीति की कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में। अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। मनीष सिसोदिया 16 अगस्त से दिल्ली में पदयात्रा निकाल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से उनकी यह पदयात्रा शुरू हुई और 20 अगस्त को यह पदयात्रा गोंडा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा, जहां पर मनीष सिसोदिया के लिए कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे, मनीष सिसोदिया आ गए, अब केजरीवाल भी आएंगे। केजरीवाल आएंगे या नहीं, जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने में दिल्ली में लगी हुई है कि दिल्ली के हर काम को, चाहे वो सीवर का काम हो या पानी का काम हो या फिर सस्ती बिजली का काम हो, दिल्ली के हर वो काम जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, उस काम को उपराज्यपाल LG महोदय रोक रहे हैं। वो केंद्र की सरकार के इशारों पर उसको रोक रहे हैं और आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये केंद्र के ही भाजपा के उपराज्यपाल कह करके संबोधित करते हैं। मनीष सिसोदिया ने भी गोंडा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके हर वो काम, चाहे वो पानी का हो या सीवर का काम हो, ये सभी काम LG महोदय ने, भाजपा के LG ने रोक रखा है। गोंडा विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुरी वार्ड में मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे मुश्किल समय में भी पार्टी टूटी नहीं और झुकी नहीं। ये कार्यकर्ताओं का ही दम था कि वो साथ मिलकर के लड़ते रहे। आज फिर आवश्यकता ऐसे ही एक लड़ाई थी। गौरतलब है कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव 2025 में जनवरी में होना। पिछले दो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक तरफ से क्लीन स्वीप किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अगर उदय की कहानी को देखते हैं तो 2013 का वो विधानसभा का चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, 32 सीट जीत करके डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में, लेकिन 3 विधायकों का समर्थन उसको हासिल नहीं हो पाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाई, बल्कि आम आदमी पार्टी जो पहले ही चुनाव में 28 सीटें जीत करके आई थी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के परोक्ष सरकार बनी। कांग्रेस ने उस सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन वो सरकार 50 दिन तक ही चली। जब अरविंद केजरीवाल ने यह कसम खाई थी कि आगे कभी वो कांग्रेस पार्टी से समर्थन नहीं लेंगे, फिर लोकसभा चुनाव 2014 के बाद फरवरी 2015 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव,
जब उसमें पूरी तरह से क्लीन स्वीप करते हुए एक तरह से 70 में से 67 सीट जीतते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता संभाली, जबकि उससे ठीक पहले लोकसभा के चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के सातों लोकसभा सीट जीती। लेकिन विधानसभा चुनाव में एकदम से परिस्थितियां बदली और 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने में सफल। 2020 में भी लगभग यही कहानी दोहराई गई। आम आदमी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव जीती। कांग्रेस 2015 में भी 0 पर थी और 2020 में भी 0 पर थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों की संख्या 3 से 8 तक बढ़ाने में सफल। अब 2025 में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है दिल्ली में, जहां वो 1998 से ही सत्ता से दूर है। ऐसे में दिल्ली की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाना चाहती है, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी इसको अपने पास बरकरार रखना चाहती है। लेकिन पिछले दिनों देखा गया कि आम आदमी पार्टी के जिस प्रकार से कारगुजारियां सामने आई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। 2024 में फिर से 7 लोकसभा सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा हौसला भी लगता है। वहीं पर कांग्रेस का हालत बहुत ज़्यादा खराब है और कांग्रेस भी इन दिनों दिल्ली जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना चाहती है। देवेंद्र यादव दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष हैं और दिल्ली जोड़ो यात्रा के माध्यम से चुनाव से पहले वो भी पूरे दिल्ली में की यात्रा करने वाले। कांग्रेस के लिए चुनौतियां ये है कि कांग्रेस के कई कद्दावर नेता लोकसभा चुनाव 2024 के समय में कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जिनमें अगर बड़े चेहरों की चर्चा करें तो दिल्ली प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान जो मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता थे और शीला दीक्षित सरकार में लगातार मंत्री रहे थे, चौधरी नसीब सिंह जैसे नेता, अमित मलिक जो किरारी विधानसभा क्षेत्र के जाने माने चेहरा थे, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ऐसे में कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रभावी उम्मीदवार भी नहीं। फिर भी देवेंद्र यादव ये प्रयास करने में लगे हुए हैं कि दिल्ली में कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा हो और भाजपा और आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर सके। जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है दिल्ली में सत्ता के सूखा को खत्म करना, क्योंकि लगभग 1998 से लेकर 2024 26 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में इस सत्ता को हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, तो आम आदमी पार्टी भी इन दिनों कई समस्याओं से घिरी हुई। कह सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति में 2025 का विधानसभा चुनाव इन तीनों ही दलों के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जहां आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है कि दिल्ली की सत्ता को बनाए रखें, तो भारतीय जनता पार्टी लंबे दिनों से सूखा को खत्म करना चाहेगी। कांग्रेस भी अपने पैरों के बल पर खड़ा होने का प्रयास करेगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पीच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।